salute to Congress! We salute! Red salute! Red salute to Congress! Salute! Red salute! Red salute to Congress! We salute! Red salute! Red salute to Congress! Unido! Jamás seremos unidos! United! Shall be victorious! साथियों, मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। सबसे पहले आज यहाँ इस समय और पिछले कई दिनों से जितने छात्र सड़कों पे, इस कैंपस के अंदर, इस कैंपस के बाहर, और जितने फैकल्टी, जितने कॉमरेड्स इन द फैकल्टी हु हैव बीन प्रेजेंट इन दिस फाइट, आई वुड लाइक टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू. It was not, and I understand when I'm saying this, ये लड़ाई कुछ हम 5-6 लोगों के लिए नहीं थी. आज ये लड़ाई हम सारे लोगों की लड़ाई है. आज ये लड़ाई इस विश्वविद्यालय की लड़ाई है. आज ये लड़ाई सिर्फ इस विश्वविद्यालय की नहीं, इस देश भर के हर विश्वविद्यालय की लड़ाई है, और सिर्फ विश्वविद्यालयों की नहीं, इस समाज के लिए लड़ाई है कि आज आने वाले दिनों में हमारा कैसा समाज होगा. साथियों, अभी कुछ दिन, पिछले 10 दिनों में मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे खुद नहीं पता थी. मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया हूं. मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया. फिर मुझे पता चला, जब ये बात गुब्बारा फट गया, फिर पता चला कि मैं मास्टरमाइंड हूं. मतलब जेएनयू के स्टूडेंट्स, दे हैव अ वंडरफुल माइंड, बट आई वाज द वन फोकस्ड दैट आई एम द मास्टरमाइंड हु ensured this entire program, and I was planning these programs in 17-18 universities. I did not know. I seriously did not know my influence was so huge. Then they said that I was planning this meeting for the last 2-3 months. मतलब इस तरीके से अगर एक पब्लिक मीटिंग कराने के लिए तो उमर खालिद फैन क्लब यही चलाएगा. मतलब अगर जेएनयू में एक पब्लिक मीटिंग कराने के लिए 10 महीने लगे तो पता नहीं जेएनयू तो ठप हो जाएगा. फिर पता चला, जब ये बात भी काउंटर हो गया, तो पता चला कि मैं 800 कॉल किया हूं पिछले कुछ दिनों में. मतलब कोई सबूत, कोई मतलब एलिजिबली भी बोलने की जरूरत नहीं है, मीडिया को किया है. और कहां कहां किया है? गल्फ में किया है, कश्मीर में किया है. अरे एक सबूत तो लाओ. पहली बात तो ये, करने से कुछ होता नहीं, अगर किया भी होता, लेकिन कोई सबूत, कोई सुनवाई और कोई कुछ वो नहीं है. मतलब शर्म इन लोगों को बिल्कुल नहीं आती. अगर हम ये अपेक्षा करें कि ये लोग शर्म करेंगे तो ये विल बी फूलिंग आवरसेल्व्स. मतलब द वे अगेंस्ट ऑल ऑफ अस द मीडिया हैज a virtual media trial, a real media trial. मतलब द वे दे हैव ट्राइड टू फ्रेम अस, द वे दे हैव ट्राइड टू प्रोफाइल अस. और मतलब एक आईबी से, सरकार से आ गया कि जैसे मोहम्मद का कोई लिंक नहीं है, उसके बाद भी किसी ने माफी मांगना, डिस्क्लेमर देना, कुछ करने की जरूरत नहीं है. मतलब जब मैंने पहली बार देखा तो हंसी आई कि यार जैसे मोहम्मद को पता चलेगा, शायद झंडे वाला पे एक प्रोटेस्ट करने लगा कि मेरे नाम उनके साथ जोड़ा जा रहा है. लेकिन मतलब कुछ मतलब उनसे वही बात है कि अपेक्षा करना वो नहीं है. जिस किस्म से झूठ बोले गए, जिस किस्म से बातें करी गई, अगर इन मीडिया वालों को लगता है ये लोग बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा. आप लोगों ने इस देश के लोगों के खिलाफ, कोई आदिवासी हो तो उसको माओवादी बोल के, कोई मुसलमान हो तो उसको आतंकवादी बोल के, जिस तरीके से एक सिलसिला चला है, और इसी तरीके से मीडिया ट्रायल, पूरा स्टेट अपैरेटस उसके पीछे लगा रहता है. शायद बहुत सारे लोग बेबस होते हैं, उनके लिए बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन भाई साहब आप लोग गलत लोगों से भिड़ गए. जेएनयू के छात्र आपको इसको मदद चुकाएंगे. एक एक मीडिया चैनल को इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने इस तरीके से वो किया है. जब एक समय बाद, अगर मैं किसी बात के लिए कंसर्न था, मैं अपने लिए बहुत कंसर्न नहीं था, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि आप सारे लोग हजारों की तादाद में होंगे, मुझे पता था. लेकिन अगर मुझे कंसर्न आना शुरू हुआ और मैं पैनिक करना शुरू हुआ, मैं जब करना शुरू हुआ जब मैं अपनी बहन के और अपने पिता के स्टेटमेंट्स देखे. जिस तरीके से मेरी बहन को, मेरी कई बहनें हैं और सब लोगों को, जब लोग उन लोगों ने आगे सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया, जिस तरीके से अलग अलग किस्म की धमकियां देनी शुरू करी, किसी को बोला बलात्कार कर देंगे, किसी को बोला ऐसे अटैक करेंगे,
किसी को बोला तुम्हें जान से मार देंगे। मुझे वही समय याद आ रहा था जब बजरंग दल के लोग कंधमाल में क्रिश्चियन नन के साथ रेप कर रहे थे तो वहां भारत माता की जय बोल रहे थे। अगर मैं उस दिन के कॉमरेड कन्हैया 11 फरवरी के भाषण को याद करूं कि अगर तुम्हारी भारत माता में ये तुम्हारी भारत माता है तो ये हमारी भारत माता नहीं है, और हमें इस बात का कोई शर्म नहीं है। हम लोगों को उसके बाद जब मेरे पिता आके बात क्या किया तो इंटेरोगेट किया होना वहां, जिस तरीके से उनका पुराना कोई निकाल के और बोला गया कि यहां से ये लाया गया है, मतलब हर किस्म से किसी तरीके से फ्रेम कर दो। कुछ लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ जी न्यूज में हैं, कुछ एक भाई साहब हैं टाइम्स नाउ में, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और ऐसे उनके कुछ लघु ऐसे कुछ छोटे मोटे छुटभैया रिपोर्टर्स भी हैं। वो सारे लोग मतलब इनको इतनी नफरत कहां से आती है, इतना गुस्सा कहां से आता है जेएनयू छात्रों पे, मुझे समझ में नहीं आता। इतनी नफरत पालते कैसे हैं ये लोग। मतलब जिस तरीके से मेरा मीडिया ट्रेन हुआ, और मेरा मतलब मैं यह बात बोलना चाहूंगा, एक बात अपने पे एक छोटी सी बात फोकस करके, when I was doing, I said this sometime earlier also, I'll repeat this. For the last 6 years when I've done politics in this campus, for the last 7 years when I've done politics in this campus, I've never thought of myself as a Muslim. I've never also projected myself as a Muslim. और ये बात मुझे लगा कि आज जो समाज में दमन है वो सिर्फ मुसलमानों पे नहीं है, अलग अलग हर शोषित तबके पे, चाहे आदिवासी हो चाहे दलित हो, सब पे दमन है। और हम लोग जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज से आते हैं, ऑप्रेस्ड आइडेंटिटीज से आते हैं, देयर इज अ नीड फॉर अस टू कम आउट ऑफ आवर इमीडिएसी एंड टू लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन अ होलिस्टिक मैनर। पहली बार लगा मैं मुसलमान हूं पिछले 7 साल में, और वो पिछले 10 दिन में लगा। जिस तरीके से टू कोट रोहित वेमुला, आई वॉज रिड्यूस्ड टू माई इमीडिएट आइडेंटिटी। और ये बात बहुत शर्मनाक है, ये बोल रहे हैं पाकिस्तानी एजेंट, तो मैं एक पाकिस्तान की शायर का एक छोटा सा 2 लफ्ज बोलना, दो लाइन बोलना चाहूंगा। अरे भाई, हिंदुस्तान भी मेरा है और पाकिस्तान भी मेरा है, पर इन दोनों मुल्कों पे अमेरिका का डेरा है और तुम अमेरिका के दलाल हो। तुम लोग जिनको बनाने के सिवा कुछ नहीं आता, एक सरकार बैठी है जो अमेरिका के तलवे चाट रही है, हमारे देश के यहाँ के खनिज संपदा को, यहाँ के रिसोर्सेज को, यहाँ के लेबर को बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों को बेच रही है, वहां शिक्षा को बेच रही है। हमने देखा किस तरीके से WTO में जाके घुटने टेक दिए, जाके बिल्कुल ही पूरा मतलब क्या बोले सजदा कर लिया वहां। वो लोग हमको बता रहे हैं देशभक्ति क्या होगी। दे डोंट अंडरस्टैंड। आई विल हियर से टू ऑल यू फेलो एंटी-नेशनल्स of the world, unite. Our love for the people, our struggles know no boundaries, they know no borders. Across the world, all of us will be united. किसी भी सरकार के खिलाफ हो, किसी भी देश की सरकार के खिलाफ हो, और इस किस्म के घिनौना टैक्टिक से वो हमको इंटिमिडेट नहीं कर सकते, वो हमको चुप नहीं कर सकते। साथियों, आप सारे लोगों को मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग, इनकी बहुमत हो सकती है, इन लोगों को बहुत सारे इनकी सीट हो सकते हैं, इनके पास बहुत मीडिया हो सकता है, बहुत स्टेट अपैरेटस का पुलिस और क्या क्या हो सकता है, लेकिन डरपोक लोग हैं। वो डरते हैं हम लोगों से, वो डरते हैं हमारे संघर्षों से, वो डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं। और आज के देश में मेरे साथी अनिर्बान ने एक बात बोली थी, वो 10 फरवरी को मीडिया में, सबसे आसान है एंटी नेशनल होना। आप सोचना शुरू कर दीजिए, आप फौरन एंटी नेशनल बोल दिए जाएंगे। तो हम सारे लोगों को अगर इनको लगता है इस तरीके से डरा सकते हैं, तो आप बहुत ही बड़े इल्यूजन में हैं। जिस तरीके से मैंने बोला, आप लोगों ने गलत विश्वविद्यालय से पंगा ले लिया है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों से पंगा ऑलरेडी ले रहे हैं। लेकिन ये चाहे वो FTII की लड़ाई हो, चाहे जो HCU में हुआ रोहित वेमुला उनके साथियों के साथ, जिस तरीके से रोहित वेमुला की हत्या की गई, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संदीप पांडे के साथ हुआ, हर एक लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के हम लड़े हैं, हर एक लड़ाई को सड़कों पर लेके गए हैं। यहां हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप सबसे बड़ा नाक में दम जेएनयू ने किया और हम उसको खत्म कर देंगे, तो आप जैसे पहले भी बहुत आए थे और उनको ऐसी तरीके से निकाल के गया था। शायद आप इंदिरा गांधी को भूल गए, इमरजेंसी के बाद जब वो यहां आई थी उनको आने नहीं दिया गया था। शायद आप मनमोहन सिंह को भूल गए जब आए थे या नेहरू को लगाने या स्टैचू को इनॉग्रेट करने। तो इस कैंपस के छात्रों ने उस तरीके से, यूपीए सरकार ने जिस तरीके से इस देश को बेचने की साजिश कर रही थी, उसके खिलाफ झंडा दिखाया था। जब पी चिदम्बरम यहां आए थे, अगर उनको लगता था यहां आके उनको स्टूडेंट्स वेलकम करेंगे, तो स्टूडेंट्स ने उनको भी उनकी जगह दिखाई थी कि स्टूडेंट्स किसके साथ हैं। इस देश के शोषित
वो पीड़ित जनता के साथ है और आपके इस तरीके के घिनौना टैक्टिक से कोई इंटिमिडेट नहीं होगा. दीज आर जस्ट माइंड गेम्स. दे आर टेस्टिंग वेदर वी विल गेट स्कैर्ड and let us accept that challenge. We will not get scared. We will fight back at every front. We will fight back, and on any issue, every student of this campus has a right to put forward their opinion without any fear of intimidation. साथियों, ये डरपोक लोग हैं और इनका एक जो छात्र विंग है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस कैंपस का जो एक वानर सेना है, वो लोग उन्होंने उनको ठेका मिल गया है कि कुछ हो, ऐसी बात हो जहां आपका एजेंडा सामने नहीं आ रहा, लोग आपको क्रिटिक कर रहे हैं, तो आप जाइए, आप हुड़दंग कीजिए. हम इंश्योर करेंगे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, वहां का रजिस्ट्रार, पुलिस, एमपी सब आपके साथ आएंगे. एक एक चीज, यू रिप्लेस अप्पा राव विद जगदीश कुमार, यू रिप्लेस दत्तात्रेय विद महेश गिरी, द स्क्रिप्ट इज द सेम, बट देयर विल नॉट बी एनी मोर रोहित्स. वी विल नॉट बी रिड्यूस्ड टू आवर इमीडिएट आइडेंटिटी. वी विल बी अ स्टार्टर्स, वी विल फ्लाई एंड वी विल फाइट बैक. We know what we are made of. We know this campus. We cherish this campus. We have built this space, and we will not let you destroy this space. We will not give you an inch. एक इंच की लड़ाई हम आपको एक इंच खदेड़ के निकालेंगे. साथियों, एबीवीपी क्यों है कि वहां इस तरीके से हर जगह हुड़दंग करता है? वो एक बात जानते हैं और जिस तरीके से स्टेट मशीनरी मोबिलाइज करते हैं, वो जनता के बीच में जाके जनता को मोबिलाइज नहीं कर सकते. पिछले 10 दिनों में इतना मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के बाद, इस तरीके से मीडिया ट्रायल करने के बाद, अंदर से देशभक्ति को जिस तरीके से कोशिश की जगाई जाए, जो सो गई थी शायद कुछ दिनों पहले तक, उसके बाद भी सड़कों पर जितने प्रदर्शन हुए हैं, कुछ तादाद है इनकी, बहुत छोटे मुट्ठी भर लोग हैं, और यहां एक 15-15 हजार लोग जगह हैं. मैं जब मीडिया में कुछ दिनों पहले देख रहा था, जिस दिन यहां राहुल गांधी आए थे, उनको सुना मैंने काला झंडा दिखाया गया, तो वही 3 न्यूज वहां रिपोर्ट कर रहे थे कि छात्र बढ़ चुके हैं, आधे छात्र इधर हैं, दूसरे आधे छात्र उधर हैं. बाद में पता चला 10-12 लोग थे इधर और इधर 3000 छात्र थे. मतलब जिस तरीके से डिस्टॉर्ट करो, जिस तरीके से मतलब झूठ बोलो और बेशर्मी से झूठ बोलो, वो इनको बहुत अच्छे से आता है. साथियों, एक बात हमको समझने की जरूरत है. जिस विश्वविद्यालय में हम हैं और इस विश्वविद्यालय ने हमें हमेशा सिखाया, यहाँ के छात्र आंदोलन ने हमेशा सिखाया है, a university which does not allow dissent, it becomes a prison. And this agenda of theirs to make our universities into prison houses, we will defeat that agenda. We will be united. We will not let anyone from any organization. Yes, we have our differences. We know how to debate those differences. आज कॉमरेड आशुतोष या कॉमरेड अनंत अगर उनका संगठन कोई प्रोग्राम कराए या हम लोग कोई प्रोग्राम कराएं, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती एक दूसरे को वैंडलाइज करें, एक दूसरे के प्रोग्राम में जाकर वैंडलाइज करने की, चाहे हम एक दूसरे के खिलाफ ही प्रोग्राम कर रहे हो. बिकॉज वी नो हाउ टू गो टू द पीपल, एंड ऑल दीज टैक्टिक्स विल नॉट गेट काउंट डाउन. एंड टुडे लेट्स ऑल्सो नॉट प्रिविलेज आवरसेल्व्स saying that this is only an attack on universities. To conclude my speech, in the last 10 days, there have been several attacks across the country, be it on Honda workers, be it on the Jagdalpur Legal Aid Group, on Soni Sori. We have to connect all these struggles, we have to connect all these fights, we have to stand with the oppressed everywhere, anywhere, and we have to keep the tradition of the JNU student movement alive. Shukriya and Kharab Zindabad.